नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 7 दिन बाद सेना को मिलेगा पहला हर्मिस 900 स्टारलाइनर। बठिंडा बेस पर तैनात होगा दृष्टि। 10 ड्रोन यहां से पाकिस्तान समेत पश्चिमी बॉर्डर पर निगरानी होगी। पाकिस्तान में लगी भारतीय सीमा पर निगरानी को बढ़ाने में मददगार हर्मिस 900 स्टारलाइनर ड्रोन 18 मई को हैदराबाद में भारतीय सेना को मिलेगा। यह सेना को मिलने वाला पहला ड्रोन है। हालांकि सबसे पहले हर्मिस 900 जनवरी में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। दूसरा ड्रोन सेना ले जा रही है। भारतीय सेना अपने बठिंडा बेस पर दृष्टि 10 ड्रोन को तैनात करेगी। यहाँ से वह पाकिस्तान के साथ पूरी पश्चिमी सीमा पर नजर रख सकेगी। इसके बाद तीसरा ड्रोन नौसेना और चौथा सेना को दिया जाएगा। भारतीय सेना के पास पहले से ही हेरोन मार्क 1 और मार्क 2 ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत सेना ने दृष्टि 10 या हर्मिस 900 ड्रोन के लिए ऑर्डर भी दिए हैं। अडानी डिफेंस की इजराइल फर्म से डील। अडानी डिफेंस ने ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इजरायली फर्म एल्बिट के साथ डील की थी। अडानी डिफेंस के मुताबिक उसने 70% ड्रोन का स्वदेशीकरण कर लिया है और आगे का काम जारी है। 7 दिन बाद सेना को मिलेगा पहला हर्मिस 900 स्टारलाइनर। बठिंडा बेस पर तैनात होगा दृष्टि। 10 ड्रोन यहां से पाकिस्तान समेत पश्चिमी बॉर्डर पर निगरानी होगी। पाकिस्तान में लगी भारतीय सीमा पर निगरानी को बढ़ाने में मददगार हर्मिस 900 स्टारलाइनर ड्रोन 18 मई को हैदराबाद में भारतीय सेना को मिलेगा। यह सेना को मिलने वाला पहला ड्रोन है। हालांकि सबसे पहले हर्मिस 900 जनवरी में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। दूसरा ड्रोन सेना ले जा रही है। भारतीय सेना अपने बठिंडा बेस पर दृष्टि 10 ड्रोन को तैनात करेगी। यहाँ से वह पाकिस्तान के साथ पूरी पश्चिमी सीमा पर नजर रख सकेगी। इसके बाद तीसरा ड्रोन नौसेना और चौथा सेना को दिया जाएगा। भारतीय सेना के पास पहले फिलिस्तीन यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ। 193 देशों में से 143 ने समर्थन किया, इनमें भारत शामिल। अमेरिका, इजराइल ने विरोध में वोटिंग की। फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शुक्रवार यानी 10 मई को यूएन में इस पर वोटिंग हुई। ये प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 143 ने फिलिस्तीन के पक्ष में, जबकि 9 ने इसके विरोध में वोटिंग की। विरोध करने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल शामिल थे। 25 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाई। इस वोटिंग से फिलिस्तीन यूएन का सदस्य नहीं बना है, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर पाया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में 18 अप्रैल को फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने अल्जीरिया ने ये प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर वोटिंग हुई थी। अमेरिका के वीटो के बाद फिलिस्तीन यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन सका। कतर के न्यूज चैनल के मुताबिक दुनिया में स्वतंत्र देश की दिशा में पहचान पाने की दिशा में ये फिलिस्तीन का पहला कदम है। वोटिंग से पहले यूएन में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने 193 देशों से फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग करने को कहा था। उन्होंने देश से अपील की थी कि आपके आज के फैसले से हमें जंग के समय में स्वतंत्रता मिल जाएगी। 82.56% रहा 10वीं का रिजल्ट। 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट। एआई ग्रेड के छात्रों की संख्या हुई चौगुनी। जाने 30 साल का रिजल्ट। गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज शनिवार 11 मई 2024 को पिछले मार्च में आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा का परिणाम इस वर्ष यानी वर्ष 2024 का 82.56% परिणाम घोषित कर दिया है, जबकि पिछले साल 2023 की तुलना में रिजल्ट में 17.94% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल यानी 2024 में पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट आया है। इस वर्ष लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 2023 की तुलना में इस वर्ष 17.94% अधिक परिणाम आए हैं। गांधीनगर जिले का रिजल्ट सबसे ज्यादा 87.22% रहा। पिछले वर्ष की तुलना में एआई ग्रेड के छात्रों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। पिछले साल एआई ग्रेड पाने वाले छात्रों की संख्या 6111 थी
वहीं इस साल एआई ग्रेड पाने वाले छात्रों की संख्या 23,247 पहुंच गई है। छात्र शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.gseb.org पर परीक्षा का सीट नंबर दर्ज करके अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं की परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। छात्र अपना सीट नंबर व्हाट्सएप नंबर 63,573,00971 पर भेजकर भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। पीएम बोले, पाकिस्तान को एटम बम संभालना नहीं आता। कांग्रेस कहती है उनसे संभल के चलो। विपक्षी पार्टी देश को डराने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी 11 मई को ओडिशा के कंधमाल में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रैली में कहा कि कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वे कहते हैं कि संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि बम संभालना कैसे है उन्हें ये भी नहीं पता। वे अपने बम बेचने के लिए खरीदार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे खरीदना भी नहीं चाहता क्योंकि लोग उनके सामान की क्वालिटी के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 26 साल पहले आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण किया था। एक वह दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया था, और दूसरा कांग्रेस की सोच। कांग्रेस बार बार लोगों को डराने की कोशिश करती है। मोदी ओडिशा में आज 3 चुनावी रैलियों में शामिल होंगे। वे कंधमाल के बाद बोलांगीर और बरगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। इससे पहले 6 मई को भी पीएम ने ओडिशा के बहरामपुर और नवरंगपुर में रैली की थी। यहाँ उन्होंने कहा था कि आप जानते हैं कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, इसीलिए यहाँ सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं पर अमल करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि 4 जून को यहाँ की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मैं आज सबको भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूँ। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे से लिख के ले लो, इस बार मोदी सरकार बनी तो 2 महीने में योगी सीएम नहीं रहेंगे, यही तानाशाही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोस्तों, सीधा जेल से आ रहा हूं। अभी मैं और परिवार हनुमान जी, शिव जी और शनि महाराज की पूजा करके आ रहे हैं। हनुमान जी हम पर विशेष कृपा करें। बजरंगबली की कृपा है जो मैं अचानक आपके बीच हूँ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊँगा। हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के भीतर है। अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। इसे कुचलने में और ख़त्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के टॉप 4 नेता जेल भेज दिए जाए तो पार्टी खत्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के लिए भी इन्होंने यही सोचा था, लेकिन आम आदमी पार्टी एक सोच है, जितना खत्म करने की सोचते हैं उतना बढ़ती जाती है। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, मोदी जी सबसे पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आने वाले सालों में देश को भविष्य देगी। आज वो चाहते हैं कि आपको कुचल दिया जाए, ये तानाशाही है। केजरीवाल ने कहा कि आडवाणी, मुरली मनोहर, सुमित्रा महाजन, शिवराज, वसुंधरा राजे, खट्टर, रमन सिंह की राजनीति मोदी जी ने खत्म कर दी। अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर चुनाव जीते तो 2 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। यही तानाशाही है। 1 नेशन 1 लीडर, ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह देश के भीतर बचेगा। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।